बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलताज़ी फूड और मैं हूं आपके साथ आपका भाई सूफ़ी। जैसा कि आपको पता है कि बड़ी ईद आने वाली है, तो मैंने सोचा कि आपके लिए मैं बड़ी ईद की रेसिपी शेयर करूं। तो आज मैं सबसे पहले कोफ्तों की रेसिपी शेयर कर रहा हूं। बीफ कोफ्ते बनाएंगे, इंतहाई मज़ेदार बनाएंगे, इंतहाई लजीज बनाएंगे और जल्दी से ये कोफ्ते बन के तैयार हो जाएंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपका भाई लाता है आपके लिए रोज़ाना बड़ी ही मज़ेदार किस्म की रेसिपी। तो चलें फिर शुरू करते हैं। मैं जो आपके साथ रेसिपी शेयर कर रहा हूँ, 1 किलो कीमे की मैं आपके साथ रेसिपी शेयर कर रहा हूँ। यहाँ पे मेरे पास 1 किलो कीमा है, बारीक कीमा लिया है और बीफ का कीमा है। 2 टेबलस्पून मेरे पास खशकाश है। क्या किया है कि खशकाश को थोड़ी देर पानी में भिगो के और इसको मैंने थोड़ा सा पानी डाल के ग्राइंडर में मैंने इसको अच्छी तरह से ग्राइंड कर दिया है। ये 2 टेबलस्पून खशकाश हम इसमें डाल देंगे। अब हमने इसको हाथ की मदद से अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। ये देखें, इसको हमने इस तरह से अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। अब हमने इसको चॉपर में डाल के चॉप कर लेना है। चॉप करने से ये होगा कि ये जो कोफ्ते हैं हमारे बड़े मुलायम तैयार होंगे। अगर आपके पास चॉपर नहीं है तो आप ये जो मसाले वाली डब्बी होती है जिसमें हम मसाला पीसते हैं, उसमें भी इसको ग्राइंड कर सकते हैं। अगर वो नहीं है तो आप इसको कुंडी डंडे में भी पीस सकते हैं। ये देखें, कीमे को मैंने इस तरह से चॉप कर लिया है। अब यहाँ पे मेरे पास 2 दरमियाने साइज के प्याज थे और इनको मैंने बारीक चॉप कर लिया है। थोड़ा सा हरा धनिया है, ये दोनों चीज़ें इसमें डाल देंगे। यहाँ पे मेरे पास भुने हुए चनों का पाउडर है, 2 टेबलस्पून भर के ये डालेंगे। 2 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे। 1 टेबलस्पून कुटी हुई लाल मिर्च और थोड़ी सी हरी मिर्चें बारीक बारीक काट के रखी हैं, ये दोनों चीज़ें इसमें डाल देंगे। यहाँ पे मेरे पास 1 टेबलस्पून गरम मसाला पाउडर है, 1 टेबलस्पून लाल मिर्च का पाउडर है, 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर है, 1 टेबलस्पून नमक है, हाफ टी स्पून हल्दी है और यहाँ पे मेरे पास 1 टेबलस्पून साबुत धनिया और सफ़ेद जीरा, इसको मैंने कूटा है, पाउडर नहीं बनाया, दुरदुरा सा इसको कूटा है। ये सारे मसाले इसमें डाल देंगे। अब इसको हमने हाथ की मदद से अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। ये जितनी अच्छी तरह से मिक्स होंगे कोफ्ते हमारे उतने ही मज़ेदार बन के तैयार होंगे। तो बहुत ज़रूरी है कि हम इसको अच्छी तरह से मिक्स करें। इसको मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है और नमक मैंने चेक किया तो नमक इसमें कम है, तो हाफ टेबल स्पून हम इसमें नमक और डाल देंगे और इसको दोबारा अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब इस वक्त मैंने जो इसमें नमक डाला है टोटल 1.5 टेबलस्पून इसमें नमक हो गया है। ये देखें, इसको मैंने इस तरह अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब हमने इसके कोफ्ते बना लेने हैं। तो कोफ्ते किस तरह से बनाने हैं, यहाँ पे मैंने पानी लिया है और हाथ में हल्का सा गीला कर लूँगा। आपको जिस साइज़ के कोफ्ते पसंद हैं उस साइज़ के बना सकते हैं। मैं आपको बता देता हूँ कि परफेक्ट साइज़ क्या है। तो कीमा ले लेंगे, ये देखें ऐसे हम कीमा लेंगे और इसको हम यूं करके पहले दबाएंगे। दबाने से ये होगा कि कोफ्ते फिर टूटेंगे नहीं। पहले यूं करके इसको दबाएंगे, फिर हम एक दूसरे हाथ की तरफ इसको ऐसे फेंकेंगे तो ये खुद ब खुद गोल होता जाएगा। जब ये थोड़ा सा गोल हो जाएगा फिर हाथ में हथेली में लेके इसको हमने इस तरह से गोल कर देना है। ये देखें, जितने भी कोफ्ते हैं सारे हम इसी तरह से बनाएंगे। ये देखें, कोफ्ते मैंने इस तरह से बना लिए हैं। 1 किलो कीमे से 31 कोफ्ते बने थे। कुछ कोफ्ते मैंने फ्रीजर में फ्रीज कर लिए हैं, उसको बाद में बनाएंगे और कुछ कोफ्ते मैं अभी बना रहा हूँ। अब हम एक कढ़ाई ले लेंगे। इस कढ़ाई में अब मैं 3 चम्मच ऑयल डाल दूंगा। अब यहाँ पे मेरे पास 3 बड़े साइज के प्याज थे और प्याज को मैंने स्लाइस में काट लिया है। ये प्याज हम इस ऑयल में डाल देंगे। अब प्याज को ऑयल में मैं ब्राउन कर लूँगा। प्याज को मैं बहुत ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं करूँगा। क्या होगा कि अगर मैं प्याज को ज़्यादा डार्क ब्राउन करूँगा तो फिर क्या होगा कि हमारा जो मसाला, जो ग्रेवी बन के तैयार होगी वो ब्लैक कलर की होगी या उसका कलर बहुत ज़्यादा डार्क हो जाएगा। तो बहुत ज़्यादा डार्क कलर होने की वजह से फिर उसकी खूबसूरती नहीं होगी। इसलिए प्याज को हमने गोल्डन ब्राउन करना है। ये देखें, प्याज को मैंने इस तरह से लाइट गोल्डन किया है। कहीं कहीं से प्याज लाइट गोल्डन हो गए हैं। अब यहाँ पे मेरे पास लहसुन अदरक का पेस्ट है 1 टेबलस्पून, ये इसमें डाल देंगे। अब लहसुन अदरक के पेस्ट को ऑयल में हमने ब्राउन कर लेना है। लहसुन अदरक के पेस्ट को ऑयल में डालने के बाद 1 मिनट तक मैंने इसको ऑयल में फ्राई किया है। अब यहाँ पे मेरे पास 1 टेबलस्पून लाल मिर्च, हाफ टी स्पून हल्दी, 1 टेबलस्पून कश्मीरी लाल मिर्च, 1.5 टेबलस्पून धनिया पाउडर, 1 टेबलस्पून नमक और हाफ टी स्पून सालन मसाला, ये सारे मसाले इसमें डाल देंगे।
ये सारे मसाले डालने के बाद चम्मच फेर के हल्का सा इसको मिक्स करना है और साथ ही इसमें पानी डाल देना है। पानी डालना इसलिए ज़रूरी है, अगर हम इसमें फ़ौरन पानी नहीं डालेंगे तो क्या होगा कि मसाले जल जाएंगे, और अगर हमारे यही मसाले जल गए तो जो सारी रेसिपी है इसमें एक कड़वापन आएगा। तो इसलिए इसमें पानी डालना बहुत ज़रूरी है। अब यहाँ पे मेरे पास 4 अदद टमाटर हैं और टमाटरों को मैंने रफली रफली काटा है। ये चारों टमाटर इसमें डाल दूंगा। टमाटर डालने के बाद टमाटरों को सिर्फ 1 मिनट तक मसाले में पकाएंगे, क्योंकि मैंने मसाले को ग्राइंड करना है, इसलिए 1 मिनट तक पकाएंगे तो बहुत है। अगर हमने इसको ग्राइंड ना करना हो तो फिर हम इसको अच्छी तरह पकाएंगे, तब तक पकाएंगे जब तक टमाटर गलते नहीं हैं, क्योंकि मैंने मसाले को ग्राइंड करना है। ग्राइंड करने से ये होगा कि जो हमारी ग्रेवी है वो ज़्यादा मज़ेदार, ज़्यादा टेस्टफुल बनेगी, उसका जायका बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो इसलिए हम इसको ग्राइंड करेंगे। तो मसाले को अब ग्राइंड कर लेंगे। तो अब इसको ग्राइंड कर लेंगे। तो इसको मैंने ग्राइंड कर लिया है। अब इसको हम दोबारा से कढ़ाई पे डाल देंगे। ग्राइंड करने से एक तो जो हमारी ग्रेवी है वो बड़ी स्मूथ बन के तैयार होगी और इसकी खुशबू में भी बहुत ज़्यादा इजाफा हो जाएगा। ये देखें, इसमें थोड़ा सा मसाला है तो पानी का हंगाला दे देंगे ताकि मसाला ज़ाया ना जाए। अब यहाँ पे हमने मसाले की अच्छी तरह से भुनाई करनी है। इतनी देर तक भुनाई करनी है कि इसमें जो ऑयल था वो निकल के अलग हो जाएगा, मसाले के ऊपर आ जाएगा और इसमें जो पानी है वो इसका पानी खुशक हो जाएगा। भुनाई के टाइम पे हमने इसमें दही भी शामिल करना है। यहाँ पे मेरे पास एक डोंगे का चम्मच दही है, ये इसमें डाल देंगे। ये तकरीबन आध पाव के करीब करीब दही है। ये देखें, मसाले की भुनाई हो गई है। इसमें मसाले में जो थोड़ा सा पानी था वो भी खुशक हो गया है और मसाले की अच्छे तरीके से भुनाई हो गई है। अब यहाँ एक फ्राई पैन में मैंने ऑयल ले लिया है और ऑयल इस वक्त गर्म हो गया है। करना क्या है कि 2 अंडे लिए हैं और अंडों को मैंने फेंट लिया है। हम अंडा लगा के इसको फ्राई करेंगे तो कोफ्ता ज्यादा टेस्टफुल बन के तैयार होगा। तो इस तरह से कोफ्ते को अंडे में डिप करके ऐसे करके इसको हम हल्का सा झाड़ लेंगे ताकि अंडा इसमें एक्स्ट्रा जो है वो निकल जाए, और इसको इस तरह से ऑयल में डाल देंगे। तो जितने भी कोफ्ते हैं सारे इसी तरह से हम ऑयल में डालेंगे। साथ साथ हमने इसको पलटा भी लेना है क्योंकि कोफ्ते ज़्यादा टाइम नहीं लेते फ्राई होने में। ये देखें, कोफ्तों का कलर हमने इस तरह से रखना है, इस तरह से हमने फ्राई करना है। ज़्यादा टाइम नहीं लगता, 3 से 4 मिनट के अंदर ये फ्राई हो जाते हैं। अब जो ये कोफ्ते हैं जिनको मैंने फ्रीज करके रखना है, इनको हमने इस तरह से फ्रीज नहीं करना, बिल्कुल इसी तरह से हम फ्राई करेंगे और फ्राई करके हम इसको फ्रीज कर लेंगे और फिर हम इसको एक लंबे अरसे तक फ्रीज कर सकते हैं। अब कोफ्तों को दोबारा चूल्हे पे रख दिया है और हाफ टी स्पून हम इसमें पिसा हुआ गरम मसाला शामिल करेंगे। बस थोड़ा सा गरम मसाला डालना है, ज्यादा नहीं। अब कोफ्तों की भुनाई कर लेनी है, लेकिन चम्मच जो है हमने बहुत एहतियात से, बहुत आराम से फेरना है, क्योंकि अगर चम्मच हमने बेदर्दी से फेरा तो ये फिर टूट जाएंगे, नाराज हो जाएंगे और फिर ये टूट जाएंगे। तो इसलिए चम्मच हमने बड़े आराम से फेरना है। मैंने इसकी 1 मिनट भुनाई कर लिया, बस 1 मिनट करेंगे, ज्यादा नहीं करेंगे। अब इसमें पानी डाल देंगे। इसमें मैंने 2 मग पानी डाल दिया है। देखिए, मसाले के हिसाब से मैंने पानी डाला है, 2 मग पानी, ज़्यादा नहीं है। अगर आप रेसिपी सेम फॉलो करेंगे तो आपने 2 मग पानी डालना है। अगर आपके जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो इससे कम होंगे तो फिर आपने 2 मग पानी नहीं डालना है इसमें। अब इसमें ये धनिया डाल देंगे। धनिया डालने के बाद एक दफ़ा हमने इसको मिक्स करना है इस तरह से हल्का सा। अब हमने इसको 2 मिनट तक बॉईल कर लेना है। क्या होगा कि कोफ्ते गल जाएंगे। कुछ कोफ्ते उस वक्त गले थे जब हमने इसको फ्राई किया, कुछ कोफ्ते इस वक्त गलेंगे जब इसको मैं अब 2 मिनट उबालूंगा। ये देखें, मैंने इसको 2 मिनट तक बॉईल कर लिया है। अब इसका चूल्हा हम बंद कर देंगे और इसके ऊपर ढक्कन रख देंगे। 1 मिनट तक ढक्कन इसके ऊपर पड़ा रहेगा। क्या होगा कि इसमें जो ऑयल है, तरी है, ये इसके ऊपर आ जाएगी। उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा कि ये कोफ्ते कितने मज़ेदार बन के तैयार हुए हैं। तो ये देखें जी, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कितने ज़बरदस्त कोफ्ते बन के तैयार हुए हैं। तो ये देखें जी, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कितने ज़बरदस्त कोफ्ते बन के तैयार हुए हैं। आप इनकी ये ग्रेवी चेक करें, कितनी ज़बरदस्त बन के ये तैयार हुई है।
तो ये देखें कोफ्तों की फाइनल लुक चेक करें, अल्हम्दुलिल्लाह कितने ज़बरदस्त बनके तैयार हुए हैं। इंतहाई मज़ेदार ये कोफ्ते बनके तैयार होते हैं, तो अपने भाई के कहने पे एक दफ़ा इनको ज़रूर बना के ट्राई करें। तो अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई तो मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी कीमती राय का भी इज़हार ज़रूर कीजिएगा। अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अपने भाई को इजाज़त दीजिए, फिर मिलेंगे एक नई और मज़ेदार रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।